जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बीएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और उसी में चार चांद लगाने के लिए यहाँ जो बीएसएससी सार संग्रह का प्रैक्टिस सेट हम सब लेकर के चले थे, वो प्रैक्टिस लेकर के चल रहे हैं और यह वीडियो हमारा 9वां है। ठीक है, तो ये जल संसाधन अर्थात जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में ये जो प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न इसमें करवाए जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से प्रश्न बीएसएससी में रहते हैं। तो देखिए क्या दिया गया, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताएं जो 6/8/2012 ईस्वी को मंगल ग्रह पर उतरा था। तो वह उस जो ग्रह है, अंतरिक्ष यान है, उसका नाम क्यूरियोसिटी था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिग्स कण को प्रायः किसके संदर्भित किया जाता है? तो देवता कण के। उसके बाद देखिए, क्रिकेट की दुनिया में किसे द वॉल भी कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत की किस शैली से जुड़े हैं? तो गजल से जुड़े हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय चुनाव में किसने पीए संगमा को पराजित किया था? तो प्रणब मुखर्जी। उसके बाद 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेता को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उनमें से एक योगेश्वर दत्त हैं और दूसरा का नाम क्या था? तो विजय कुमार था। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी डीवी सदानंद गौड़ा के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ये पूछ रहे थे जगदीश शेट्टर। ठीक है, उसके बाद ये अंकेक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ देखिए क्या पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो तांबा, टीन और कांस्य के बने होते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपनिषद को वेदांत के रूप में जाना जाता है, उसकी संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म माना था या ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। सबसे प्राचीन गुरुकुल कौन है? तो तक्षशिला। कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला? तो सूर्य मंदिर को। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ के नाम से जाते थे। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रकार के क्या है? तो यह भारतीय मंदिर की वास्तु शैली है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है? तो आर्यभट्ट। उसके बाद शेरशाह अच्छी तरह से अपनी प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। उसके बाद आते बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है, वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो गुजरात का। बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब की पत्नी के यादगार में बनाया गया था, या औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है बीबी का मकबरा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। उसके बाद आते सती प्रथा का अवैध घोषित किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1857 में भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई? तो कलकत्ता में खोली गई थी। उसके बाद आते हैं कि क्या पूछ रहा, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी। कौन सा उपन्यास फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा रही है? तो 5 पॉइंट समवन। ठीक है, उसके बाद कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? तो पद्मनाथ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, उसके बाद अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? तो किशन बाबू राव हजारे। सौर प्रणाली में सूर्य के साथ और कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कौन सा योग गुरु काले धन को भारत वापस लाने की मांग के लिए भूख हड़ताल पर गए थे? तो बाबा रामदेव। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, देखिए क्या पूछा जा रहा। मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में सेवारत 1981 से 2011 ईस्वी तक कौन रहे? तो होस्नी मुबारक। ठीक है, भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नंदन
नीलेकनी, नीलेकनी। उसके बाद आते ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, कौन बना था, तो दादा भाई नौरोजी। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया, तो 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन में। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था, तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधियों राज्य के विभाजन करना। ठीक है। उसके बाद आते हैं किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, तो मैडम भीखाजी कामा को। पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है, 4 जुलाई। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त क्या कहलाता है, भूमध्य रेखा। ठीक है। यदि दो स्थानों के समय में 2.5 घंटे का अंतर हो तो उनके देशांतर 35 डिग्री का होगा। ध्रुव क्षेत्र में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं, तो बलिजाइडर्स कहते हैं। जिन वृक्षों की जड़ कम गहरी होती है उनका किस जलवायु से संबंध होता है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु से उसका संबंध होता है। उसके बाद आते हैं प्रश्न, देखिए कहाँ तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर पर वृद्धि नहीं करता है, तो टुंड्रा जलवायु में। ठीक है। पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है, तो मिड लेड्यूड रेगिस्तान का। कौन सा देश विश्व का पहला कोयला उत्पादक देश है, तो चीन। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करने वाला देश हॉलैंड। उसके बाद आते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। कौन सा एक सागर बिना तट के हैं, तो सारगैसो सागर। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, कांगो नदी। विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सी है, मिसिसिपी नदी प्रणाली। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को। उसके बाद भारत के समुद्री तट को छूने वाले राज्य की संख्या कितनी है, 9। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, वाराणसी में। साइना नेहवाल किस खेल से हैं, तो बैडमिंटन। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व के चौथे सबसे बड़े नेटवर्क हैं। इससे 3 बड़ा कौन है, रूस, यूएसए, कनाडा। उसके बाद आगे आते हैं शक संवत का प्रथम मास क्या होता है, चैत, और अंतिम मास फागुन। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, एम.एन. राय के द्वारा किया गया। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्नों की ओर, क्या करा, सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान का प्रस्तावना में जोड़ा गया कब, तो आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं, तो संसद के कोई भी सदन। उसके बाद कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, तो इंदिरा गांधी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलकर। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। उच्च न्यायालय के जजों अर्थात न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। उसके बाद आते हैं क्या पूछ रहा, देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा जो मुद्रा नोट प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होती है, तो होशंगाबाद में। ठीक है। उसके बाद 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप या क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था, तो क्लाइव लाउड। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आते 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया, तो एस सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। उसके बाद कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में वीरता का 2 सर्वोच्च पुरस्कार, तो एक परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र। उसके बाद आते हैं बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो औषधियों के क्षेत्र में दिया जाता है।
किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो जापान में। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सी है? गोंड जनजाति। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोन्टाना को। कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखता है सबसे ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन गैस। उसके बाद समुद्री जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक खरा होता है, क्यों? क्योंकि नदी भूमि से लवणता लाती है और समुद्र में मिला देती है। उसके बाद आगे आते हैं, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता कौन है? तो प्लूटोनियम। एड्स का जीवाणु जो है वो किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी सेल को। किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को। उसके बाद आते हैं, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो भारत में रेल परिचालन का विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। सेलिने वन चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान किस देश का है? तो जापान का है। सीमेंट का एक सर्वप्रमुख अवयव क्या है? चूना पत्थर। उसके बाद आगे आते, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? यकृत। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग? रैबीज रोग। आँख की पुतली के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाले आँख देख सकते हैं केवल, तो वह दूर की वस्तु। किसी उत्तल लेंस के प्रयोग से यह ठीक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रश्न इसका देखिए क्या दिया गया है, कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो वायु है जो सर्वाधिक फैलता है। तो इसी प्रकार बने रहिए इस छोटे से परिवार के साथ, और जल्द ही ALP के साइंस प्रश्न आने वाले हैं। तो धन्यवाद।